शोबिस की मस्नूई दुनिया सिर्फ रुपए पैसे से ही चलती है, जिसपे दोस्तियां, दुश्मनियां, हत्ता के रिश्ते नाते भी रुपए पैसे की बुनियाद पर बनते और बिगड़ते हैं। अगर यकीन ना आए तो हालिया चंद वर्षों में खुला लेने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त देख ले। ये सब अपने माली मामलात शोहरों की बजाय खुद हैंडल करना चाहती थीं, क्योंकि इनमें से अक्सर के शोहर लालची या बीवियों के मुकाबले में निकट्ठू थे। कहा जाता है कि माहिरा खान, सनम सईद, आमिना शेख, नवीन वकार, फरीहा परवेज़, नूर बुखारी, शाइस्ता लोधी, नादिया खान और बुशरा अंसारी के घर कभी ना उजड़ते अगर ये अपने शोहरों के मुकाबले में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होते। वीजे और एक्ट्रेस माहिरा खान ने जब अली अस्करी से शादी की तो वो MTV के हेड थे। 8 साल दोनों ने खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारी। इन्हीं दिनों माहिरा खान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमसफर ऑन एयर हुआ, जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन प्रोड्यूसर्स भी इन्हें हाथों हाथ लेने लगे। चारों तरफ से इन पर नोटों की बरसात होने लगी और माहिरा खान के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। खास तौर पर जब इन्हें पता चला कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन्हें अपनी हीरोइन बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि अली अस्करी पर्सनैलिटी के एतबार से ही नहीं, फाइनेंशियली भी बहुत पीछे रह गए थे। सन 2014 में जैसे ही माहिरा का बेटा अजलान पैदा हुआ, इसके 1 साल बाद ही इन्होंने अली को अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया। नवीन वकार और अजफर मानी शो फेम अजफर अली तो एक दूसरे की चाहत में इतना आगे निकल गए कि अजफर ने नवीन से शादी की खातिर अपनी वफाशुआर और मोहब्बत करने वाली बीवी को भी छोड़ दिया। नवीन भी ड्रामा हमसफर के बाद ही कामयाबी की मंजिलें तेज़ी से तय कर रही थी। इस अल्ट्रा मॉडर्न और दौलतमंद एक्ट्रेस का बज़ाहिर अजफर से कोई जोड़ नहीं था, चुनाचे वही हुआ जो ऐसे बेजोड़ रिश्तों में होता है। दोनों की शादी मुश्किल 3 साल ही चली और फिर नवीन ने अजफर को छोड़ दिया। पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज़ को कौन नहीं जानता। अगरचे फरीहा की पहली शादी इन्हीं के उस्ताद से हुई थी जो इनसे दुगनी उम्र के थे, लेकिन जब फरीहा ने सन 2016 में गुलकार नुमान जावेद से शादी की तो सब ने इन्हें परफेक्ट कपल करार दिया। अब इसे फरीहा की खुशकिस्मती कहने कि इन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और इन्होंने इसी साल शादी के चंद महीनों बाद ही खुला मांग ली। दरअसल फरीहा नहीं चाहती थी कि कई वर्षों की मेहनत से कमाई दौलत इनके शौहर अपने दोनों हाथों से लुटाते रहें। शाइस्ता लोधी की कहानी भी शोबिस की बाकी खवातीन से कोई मुख्तलिफ नहीं है। वकार वाहिदी से इनकी शादी सन 1999 में हुई, जिससे इनके 3 बच्चे हैं। इब्तदा में शाइस्ता एक आम सी TV होस्ट थी। चूँकि डॉक्टर भी थीं, इसलिए समाजी टॉक शोज में भी इनके मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता गया। असल शोहरत इन्हें Jio TV के मॉर्निंग शो से मिली। दौलत की रेलपेल भी हो गई और अब शाइस्ता पहले वाली शाइस्ता नहीं रही थी। ग्रूमिंग तो हो ही चुकी थी, इनका रहन सहन और अंदाज सब बदल गया। वकार को इनके काम पर कतई एतराज़ नहीं था, अलबत्ता वो बीवी की बोल्डनेस और बढ़ती हुई आज़ादी के कायल नहीं थे। दूसरी तरफ शाइस्ता शोहरत के उस मकाम पर थी जहां वो किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दौलत और शोहरत का नशा ही ऐसा है कि रिश्तों में भी दरारें डाल देता है। वकार वाहिदी के साथ भी यही हुआ। सन 2012 में शाइस्ता ने इन्हें अपनी ज़िंदगी से किक आउट करके सन 2015 में अपने कज़न अदनान लोधी से शादी कर ली। कुछ ऐसी ही कहानी अदाकारा नूर बुखारी की है। वैसे तो नूर अब तक 5 शादियां कर चुकी हैं, लेकिन मारूफ गायक हामिद अली खान के बेटे वली हामिद से शादी के वक्त पर धोखा खा गए। दरअसल नूर उस नौजवान अदाकार और सिंगर को दिल दे बैठी थी। वली ने भी सोचा कि नूर जैसी हसीन और दौलतमंद बीवी मिल जाए तो उम्र का फ़र्क या नूर का एक बेटी की मां होना कोई मायने नहीं रखता। सन 2015 में दोनों ने बड़े जोश से शादी की अनाउंसमेंट की, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर सारा जोश झाग की तरह बैठ गया और वली अपनी अहलिया नूर के हाथों किक आउट हो गए। नूर के पास पैसा ज़रूर है, मगर वो कतई इस मूड में नहीं थी कि बेटी के साथ साथ शौहर को भी पालें। ड्रामा सीरियल दाम से डेब्यू करने वाली अदाकारा सनम सईद को शोहरत ज़िंदगी गुलजार है से मिली, जिसके बाद TV और फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें कास्ट करने के लिए बेताब हो गए। शोहरत मिली तो पैसा भी आया। अब सनम ज़्यादा पुरअतमाद दिखाई देती थी। सनम ने काम बहुत कम किया है, ताहम जब भी वो स्क्रीन पर नजर आती छा जाती। फिर सुनने में आया कि सनम शादी कर रही हैं, लेकिन कुरा किसी साथी अदाकार के नाम नहीं बल्कि इनके पुराने दोस्त फरहान हसन के नाम निकला। सन 2015 में दोनों ने शादी कर ली। अब सनम कोई आम लड़की तो थी नहीं जो शौहर के इशारों पर चलती। शोबिस की मसरूफियात एक तरफ, इनकी अपनी फैमिली भी थी। अपनी बीमार माँ को भी वो नहीं छोड़ सकती थी। फरहान दुबई में रहते थे। कुछ अरसा तो वो शटलकॉक बनी रही, मगर कब तक। सनम की माली हैसियत भी अपने शौहर से कुछ कम नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर सनम सईद ने फरहान को छोड़ने का फैसला कर लिया। यूं सन 2018 में महज 3 बरस बाद ही दोनों की राहें जुदा हो गई। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाली आमना शेख भी कई दूसरी अदाकाराओं की तरह फॉरेन क्वालिफाइड हैं। इब्तदा में ये बच्चों के प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे की प्रोड्यूसर हुआ करती थी। मुहिब मिर्ज़ा से आमना की मुलाकात इसी प्रोग्राम के सेट पर हुई। मुहिब इसके होस्ट थे। एक्टिंग की दुनिया में आमना का डेब्यू सन 2007 में सादत हसन मंटो के नावल पर मबनी टेलीफिल्म गुरमुख सिंह की वसीयत से हुआ, जबकि शोहरत इन्हें महरीन जब्बार की हिट सीरियल दाम से मिली। खैर, दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ी कि उन्होंने शादी कर ली। ये शादी सन 2005 में हुई और 10 साल बाद इनकी बेटी मीसा इस दुनिया में आई। दोनों में इख्तलाफात की खबरें तो गर्दिश कर रही थी। सन 2018 में ड्रॉप सीन भी हो गया।
آمنہ کسی صورت بھی محب کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر بنانے سے لے کر اسے چلانے تک سب اخراجات آمنہ ہی مینیج کرتی تھی۔ نادیہ خان کو ٹیلی ویژن کی دنیا میں ٹرینڈ سیٹر مانا جاتا ہے۔ کئی بڑے چینلز کے مارننگ شوز ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اداکارہ بھی اتنی ہی کمال کی ہیں جیسے بندھن کا شمار آج بھی کلاسک ڈراموں میں ہوتا ہے۔ شوبز انڈسٹری میں نادیہ خان کے حوالے سے کئی آراء موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ کافی خودسر اور منہ پھٹ ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت اور دولت کے نشے میں دھت نادیہ خان رشتوں کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ ان کے شوہر خاور اقبال کو بھی نادیہ سے یہی گلا تھا۔ دونوں کی شادی سن 2001 میں ہوئی۔ اذان اور علیزے ان کے 2 بچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نادیہ نے جب دیکھا کہ ان کی زندگی میں خاور کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے شوہر کو کک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خلا مانگ لی، جس پر خاور نے نادیہ کے خلاف عدالت میں کیس بھی کر دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ اسلام میں بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ تاہم خاور اقبال یہ کیس ہار گئے اور نادیہ خان نے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ شوبز انڈسٹری کی دیوا بشریٰ انصاری کی ہنستی بستی زندگی کو بھی دولت کی چمک نے نگل لیا۔ یہ درست ہے کہ سن 1978 میں جب بشریٰ اور اقبال انصاری کی شادی ہوئی تھی تو بشریٰ ایک ایوریج اداکارہ تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ شوبز کی دنیا میں راج کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ بشریٰ نے شہرت بھی کمائی اور دولت بھی، لیکن انہیں یہ دونوں چیزیں راس نہ آئیں۔ اقبال انصاری نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ بالآخر دولت کی ہوس نے رشتوں کو نگل لیا۔ بشریٰ کے پاس اقبال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ دونوں بیٹیوں نرمان اور میرا کو بیاہ چکی تھیں۔ چنانچہ ایک طویل رفاقت کے بعد 64 سالہ بشریٰ انصاری نے اپنے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیے اور اقبال انصاری کو چھوڑ کر پروڈیوسر اور ایکٹر اقبال حسین سے شادی رچا لی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔